वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के बारे में जो आपके महाभारत का चैप्टर नंबर 7 है भीम, इसके बारे में यह पढ़ लिया था कि कौरवों के मन में पांडवों के प्रति काफ़ी द्वेष भावना आ गई थी और वह सोचने लगे थे कि किस तरह हम पांडवों को समाप्त कर दें ताकि उनके राज्य पर एकाधिकार कर ले। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। अब जो कौरवों में जो दुर्योधन था उसने जल क्रीड़ा यानी जल में कई तरह के खेल होते हैं इसका प्रबंध किया और पांचों पांडवों को वहाँ पर उसके लिए बुलावा दिया और वहाँ पर काफ़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया, सब खाना खाया और अपने अपने डेरों में जाकर, जो डेरा यानी जहाँ पे उनके सोने का प्रबंध किया गया था वहाँ पर जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सोकर थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुँच पाए और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। क्योंकि भीम के भोजन में विष था, जहर था, इससे उसे गहरा नशा हो गया क्योंकि उसके शरीर पर जहर का असर होने लग गया था और वह जहाँ पर उसके सोने का प्रबंध था, उसका डेरा था, वहाँ पर वह नहीं पहुँच पाया और इतना नशा चढ़ गया उसको जहर का कि वह वहीं गंगा किनारे ही रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ काफी दूर निकल गया। अब दुर्योधन ने क्या किया, जब वह बेहोश था, गिर गया था गंगा किनारे, तो उसने लताओं से यानी पेड़ की जो पतली पतली टहनियाँ होती है उससे उसके हाथ पैर बांध दिए और गंगा में बहा दिया। अब जो लताओं से उसके हाथ पैर जकड़े हुए थे तो वह खुद को बचा भी नहीं सकता था, उससे गंगा की धारा के अनुसार उसका शरीर बहता हुआ आगे निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर को आधे जागे और भीम को न पाए तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अब दुर्योधन तो खुश हो गया क्योंकि उसको लगा कि भीम तो गंगा की धारा के साथ बह गया, अब तो वह मर जाएगा। इधर जब युधिष्ठिर जो सारे पांडव थे वो जागे और भीम उन्हें नहीं मिला तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल छान मारा, मतलब ढूंढ निकाला। गंगा का किनारा देख जहाँ पे जल क्रीड़ा का प्रबंध किया गया था वह भी देख लिया, लेकिन उनको भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झूमता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर कुंती आदि ने भीम को गले लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता भी हुई। अब जब देखा कि वो घर आ गए थे, उन्होंने सब देख लिया कि नहीं मिला भीम और वो निराश होकर घर लौट आए, लेकिन उन्होंने देखा कि भीम तो काफ़ी मस्ती में झूमता हुआ उनके पास ही आ रहा था। पांडव भी काफ़ी खुश हुए, उनकी जो माँ थी कुंती, उनको भी आनंद का ठिकाना न रहा, वह भी काफ़ी खुश हुई। यह देखकर कुंती को चिंता भी काफ़ी, उन्होंने गले तो लगा लिया सबने मिलकर उसको, लेकिन उनको चिंता भी काफ़ी कि ये हुआ कैसे। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है, राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, मुझे इसकी चिंता। यानी कुंती को दुर्योधन की जो चाल थी वह प्रतीत हो रही थी कि हाँ, उन्हें पता लग गया था कि वह दुर्योधन ही ऐसा कुछ चाहता है जिससे भीम मर जाए। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इसका द्वेष और बढ़ेगा। लेकिन जो विदुर थे वो राजनीति में काफ़ी कुशल थे, काफ़ी विद्वान थे, तो उन्हें यह सही लगा कि तो जो सोच रही हो वो अपनी सोच अपने तक ही सीमित रखो, हो सकता है तुम सही हो, लेकिन इसको सरेआम सबके सामने बोलना, उसकी निंदा, उसकी बुराई करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे उनका जो मन का द्वेष है, उसके मन की जो दुश्मनी है वह और बढ़ जाएगी। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इसी से हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम बचे रहे। भीम काफ़ी उत्तेजित हो गए, उनका काफ़ी गुस्सा चढ़ गया था, लेकिन उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, जो उनके सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने समझाया कि अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। हम पांचों भाइयों को यही करना है कि हम एक दूसरे की रक्षा करनी है, यानी एक दूसरे का ध्यान रखना है कि दुर्योधन किसी एक को भी हानि ना पहुंचाए। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। लेकिन जब दुर्योधन ने देखा कि उसके इतना करने के बावजूद भी भीम जीवित है तो उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ, काफ़ी वह ऐसे ही आश्चर्यचकित हो गया, शौक हो गया कि ऐसे कैसे हो गया। इसका हृदय और जलने लगा, उसके हृदय में जो उसकी द्वेष की भावना थी वह और उसे भड़काने लगी और वह जलाने लगी। अब हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।